जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों ये जो मैथ पढ़ाएंगे हम ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे दोस्तों, और इसमें अलग अलग तरह के कम से कम 10 से 12 आपको गणित के बहुत ढांसू तरीके पता लगने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो सभी परीक्षाओं के लिए अप्लीकेबल है, चाहे कोई भी आप दे दें, एसएससी जीडी दे दें, आर्मी दे दें या फिर रेलवे दे दें या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम देने जाए उसमें सबसे बेहतरीन तरीके से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज हम प्रैक्टिस सेट से अपने कराने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, यानी 3 धनात्मक संख्याएं यानी 2:3 अनुपात क्या है 5 है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, और उनके वर्गों का योग 608 है। ठीक है दोस्तों, उनके वर्गों का योग बोला है, यानी कि वर्गों का योग। ठीक है दोस्तों, वर्गों का योग 600 कितना है 8 है। ठीक है, 608 है। तो बोला क्या है, तो वे तीनों संख्याएं क्या है, तो वो तीनों संख्याएं पूछा है, तो वे तीनों संख्याएं क्या हैं, तीनों संख्याओं के बारे में पूछा है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए यहां पे देखिएगा, यानी 2:3 अनुपात कितना 5 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, और इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है 608 है। तो हम सीधे से ये चीज देखिए दोस्तों, हमने अनुपात जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें आपको क्लियर कर दिया है कि जैसे अनुपात जो होता है, जैसे मान लीजिए 2:3 अगर 3 है तो ये कोई ना कोई मूल संख्या से कट के ही आता है। ठीक है, और जो कटता है दोस्तों वो दोनों किसी न किसी एक ही संख्या से भाग दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि मूल संख्या प्राप्त करने के लिए इसे जिस एक संख्या से भाग दिए हैं उसी संख्या से गुणा कर दें, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 3x, यहाँ कितना हो जाएगा 2x। सेम इसी तरह दोस्तों, सेम इसी तरह देखिए जो ये चीज है हमारा, यानी कि 2:3:5, इसमें हम x मान लेते हैं कि वो संख्या x है, तो सीधे गुणा कर देंगे, यानी 2x हो जाएगा प्लस कितना 3x, अब प्लस कितना हो जाएगा 5x। ठीक है दोस्तों, इनने बोला है कि वर्गों का योग, इसलिए हम इसको यानी कि इसका वर्ग करके क्या कर देते दोस्तों, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, इसी के बराबर हमारा 608 है। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x² प्लस इधर कितना हो जाएगा 9x² प्लस इधर कितना 25x² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इधर 608 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान है। अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए इसको जोड़ेंगे 5 9 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 9 5 14, 14 4 कितना 18, 8 हो जाएगा, और 2 1 3 यानी कि 38x² हो जाएगा। क्लियर है, और इधर कितना 608 है। ठीक, तो x² बराबर देखिए 608 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 38 आ जाएगा। ठीक है, इधर से गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो दोस्तों कितना बार में 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, 16 बार में कटिएगा। अब देखिए हमें क्या मिला, x² बराबर कितना मिला 16, तो x का मान निकाल देंगे कितना आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, इधर अगर स्क्वायर है तो उधर अंडर रूट बन जाता है। ठीक है, अब x का मान हमें 4 आ गया, तो संख्याएं अगर हम वे तीनों संख्याएं पता करें दोस्तों, तो पहला 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, तो सब में गुणा कर दो। पहली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, पहली संख्या हमारी हो जाएगी 2 और 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 3 चौके 12 हो जाएगा, और तीसरी संख्या कितना हो जाएगी 4 5 20 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यानी पहली दूसरी या तीसरी, पहली 8 हो गया, दूसरी 12, तीसरी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है एक धनराशि ABCD के बीच 7:6:3:5 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि B को C से 270 रुपये अधिक मिलते हैं तो D का हिस्सा क्या है। देखिए दोस्तों, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, बोल रहा है ABCD है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा क्या है A B और C तथा D है। ठीक है, ABCD है दोस्तों, देखिए कितना का अनुपात में है 7 अनुपात कितना है 7:6:3:5, 7 6 और उसके बाद 3 और क्या है 5 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें बोला क्या है, एक पॉइंट की बात है, बोला है कि अनुपात में विभाजित की जाती है यदि B को C से 270 रुपये अधिक, यानी B और C का अंतर कितना है 270 है, तो यानी अंतर कितना 3 है, यही 3 कितना 270 है दोस्तों। ठीक है, यही चीज की वर्ड पकड़ना है बस, यानी कि कह रहा है कि B को C से अधिक मिला है, तो जाहिर सी बात है कितना अधिक है 3 अधिक है, यही 3 बराबर 270 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा।
यदि इससे डिवाइड कर लेंगे तो 9 3 जो हो जाएगा 9 3 27 90, ठीक है। अब ये यूनिट का मान हमें पता लग गया दोस्तों 90 है। तो अब पूछा क्या है, अब पूछा है तो डी का हिस्सा कितना है, तो डी में कितना है दोस्तों 5, 5 में सीधे इधर लाइए, 5 को लाइए, 5 गुणे कितना हो जाएगा 90, 9 5 45 यानी 450 रुपया हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पर, एक मोटर चालक 150 किमी की दूरी को 50 किमी प्रति घंटा की गति से तय करता है, ठीक है। तो देखिए यानी दूरी कितना है 150 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों, ठीक है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि और वापसी में 30 किमी प्रति घंटा की गति से क्या करता है, उसे तय करता है, वापस आता है। तो पूरी यात्रा में औसत गति कितनी है, यानी औसत चाल पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहले क्या करते हैं, औसत चाल बराबर क्या होता है हमारा कुल दूरी बटे कुल समय, यानी अगर 150 किलोमीटर जा रहा है तो आ भी रहा है 150 किलोमीटर वापस आ रहा है, यानी 300, तो हमें पता लग गया कि भैया कुल दूरी कितना हो गई 300 हो गया, ठीक है, 300 किलोमीटर हो गया। लेकिन कुल लगा समय नहीं पता है तो समय पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जा रहा है 150 किलोमीटर किस स्पीड से दोस्तों, 50 किमी प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। अब इसे काट लेंगे तो ये क्या हमारा निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा 5 3 15, यानी कितना लग रहा है दोस्तों 3 घंटा लग रहा है, ठीक है। जाने में उसे 3 घंटा लगा, किसमें, जाने में उसे 3 घंटा लगा, तो आने में देखिए समय कितना लग रहा है, आने में, क्योंकि दूरी वही है और कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो इस समय उसको कितना लग जाएगा दोस्तों 5 घंटा लगेगा, कितना लगेगा 5 घंटा लग जाएगा। तो कुल समय कितना हो गया देखिए, यानी कुल समय की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 तो यहाँ लगा था, 5 यहाँ, यानी कितना हो गया 8 घंटा लग गया। क्लियर है। अब कुल दूरी कितना है दोस्तों, यानी कुल दूरी की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 150 जाने में प्लस 150 आने में, यानी टोटली 300 किलोमीटर दूरी तय किया। अब देखिए कितने समय में तय किया, 8 घंटे में तय किया। क्लियर है दोस्तों, 8 घंटा में तय किया, यही क्या होता है हमारा औसत होता है। क्लियर है, औसत होता है, ठीक है। अब इसे काट लेंगे, देखिए काटिए कितना हो जाएगा, काटेंगे 2 से पहले काट लीजिए, कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से काटिए कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, फिर 2 से इधर कितना हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा, इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 75, 75 गुणे बटे 2 दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। इस तरह के जब भी सवाल आते हैं तो आपको समय जरूर निकालना पड़ेगा, समय निकाल के ही आप लगा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 3 संख्याएं ऐसी हैं आपकी स्क्रीन पे, देखिए 3 संख्याएं ऐसी हैं कि पहली 2 का औसत, ठीक है, पहली 2 का औसत 2 है और अंतिम 2 का औसत 3 है और पहली व अंतिम संख्या का औसत 4 है, तो उन तीनों संख्याओं का औसत किसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बात समझिएगा, यानी मान के चलिए 3 संख्याएं, यानी पहली हो गई, क्लियर है दोस्तों, दूसरी और उसके बाद तीसरी। क्लियर है, कह रहा पहली और दूसरी का औसत 2 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा अंतिम 2 का, यानी कि दूसरी और तीसरी का औसत कितना 3 है और पहली और चौथी का औसत कितना 4 है। क्लियर है दोस्तों, यही बोला है, ठीक है। तो बोला है तीनों संख्याओं का औसत इकट्ठा शामिल पूछ रहा है। तो देखिए अब हम ये निकाल लेते हैं दोस्तों, पहली दूसरी का योग क्या हो जाएगा। योग यानी क्या होता है दोस्तों, देखिए औसत बराबर जो होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों, औसत जो होता है, औसत यानी संख्याओं का योग, ठीक है, यानी संख्याओं का योग होता है, ठीक है, योग बटे के संख्याओं की संख्या, ठीक है ना, संख्याओं की संख्या होता है। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पे यदि संख्या का योग निकाल दें हम, अगर योग निकालें तो इस संख्याओं की संख्या को औसत से गुणा कर देंगे, यानी औसत मान लीजिए जो कुछ भी है, तो यानी कि औसत गुणे क्या हो जाएगा, संख्याओं की संख्या। मान लीजिए कि 5 संख्या है तो 5 से अगर गुणा कर देंगे, जितनी संख्या है उसमें औसत से गुणा कर देंगे तो वो हमें क्या लग जाएगा, संख्याओं का योग पता लग जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। तो देखिए इतना समझ में आ गया तो आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है कि ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का, पहली और दूसरी 2 संख्याओं का औसत इतना है, तो इनका एक योग निकाल लें, यानी कि 2 संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का
योग अगर हम निकालें तो क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि 2 गुणे क्या हो जाएगा, 2 संख्या, यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये तो हमारा क्या हो गया, पहली 2 संख्या है, यानी कि पहली, ठीक है दोस्तों, इसको हम लिख देते हैं, ये हमारी पहली 2 संख्या है, पहली 2 संख्या, ठीक है। अब अंतिम 2 का निकाल लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा, अंतिम 2 संख्या का योग क्या हो जाएगा, ठीक है, योग क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, हमारा 2 संख्या है, 2 हो जाएगा, और कितना औसत है, 3, यानी औसत में गुणा कर ले तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो गया। अब पहली और अंतिम का निकाल ले, यानी कि पहली और क्या हो जाएगा, अंतिम, ठीक है दोस्तों, अंतिम का योग, पहली और अंतिम का योग निकालेंगे तो पहली और अंतिम कितना, 2 संख्या हो गई, यानी कि 2 गुणे कितना हो जाएगा, 4, इसका औसत 4 है तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा 8 हो गया। क्लियर है। अब देखिए, तो अब हमारे पास संख्या कितना हो गया, पहली और दूसरी, यानी 2 संख्या यहां भी हो गया, अंतिम और अंतिम 2 संख्याओं का, तो ये 2 संख्या यहां भी हो गया और 2 संख्या यहां भी हो गया। क्लियर है, 2 2 4 2 6, यानी टोटल 6 संख्या हो गई। क्लियर है दोस्तों, संख्या हमारे पास हो गई 6, संख्या कितनी हो गई, 6, लेकिन हमें दिया कितना, 3, और 3 का पूछा भी है, तो इसका आधा कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 3 संख्या है। ठीक है, 3 संख्या हो गई। अब इसके बाद यहां पे देख लीजिए, ये हमारा 4 है, 6 और 8 है, तो 6 4 10 8 18, यानी कितना हो जाएगा, 18। 18 जो ये योग आया है दोस्तों, ये कितनी संख्याओं का है, 2 2 4 2 6 संख्या का, 6 संख्या का 18, तो 3 संख्या का कितना कर दें, इसका आधा कर दें, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका आधा कर देते हैं तो ये हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 9 हो गया। तो अब देखिए, तब हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है, तीनों का औसत। तो तीनों का औसत क्या हो जाएगा, 9 बटे कितना हो जाएगा, 3, काट लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया, हमारा औसत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 संख्या का, यहाँ भी 2 संख्या का और यहाँ भी 2 संख्या का निकाले। ठीक है, तो हमारा औसत फाइनली कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जो ये योग आया है दोस्तों 4 6 8 जो है, और टोटली जोड़ने के बाद 18, ये जो है वो कितनी, 2 4 6 संख्याओं का है। तो हमें तो 3 संख्या है ना, यहाँ पे एक एक संख्या 2 2 बार जुड़ गई है, तो इसलिए हम 2 से भाग लेंगे, अर्थात कितना हो जाएगा, यानी 3 संख्याओं का योग 9 है और 3 से भाग दे देंगे तो हमारा 3 क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या कह रहा है, एक विनिर्माता किसी वस्तु को 18% लाभ पर एक थोक विक्रेता को बेचता है। ठीक है, और थोक विक्रेता उसी वस्तु को 20% लाभ पर एक फुटकर विक्रेता को बेचता है, और वो फुटकर विक्रेता उसे एक ग्राहक को 15,045 रुपये में बेचता है, जिसे उसे 25% का लाभ होता है। तो निर्माता का लागत मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, बोला है कि कहीं भी न कोई प्रोडक्ट कहीं निर्माता कंपनी में बनता है, फिर वो थोड़ा बड़े रिटेलर को बेचता है, फिर धीरे धीरे करके वो ग्राहक के पास आता है। ठीक है, कमाता हर कोई है, कोई उसमें ज्यादा कमाता है परसेंटेज, कोई कम कमाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला क्या है दोस्तों, बोला है कि 18%, यानी टोटल मान के चलो कि उसका लागत मूल्य जो निर्माता के पास था, यानी कि लागत मूल्य जो है, लागत मूल्य जो मान के चलो कि हमारा क्या है, एक्स है। ठीक है दोस्तों, जो निर्माता के पास था, तो x गुणे इस पे लाभ लिया है, पहले ने कितना लिया है दोस्तों, 18% का लाभ लिया है, तो 18% कर देते हैं। ठीक है, दूसरे ने कितना लिया है, दूसरे ने लिया हमारा 20% लाभ, तो 120% की 100% तो मूल्य होता है दोस्तों, जो लाभ होता है उसके ऊपर होता है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब गुणे उसके बाद जो आखिरी में जो ग्राहक को बेचा है वो भी 25% कमा के बेचा है, तो कितना हो जाएगा, 125 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। अब यही हमारा कितना है, 15,045 रुपया। ठीक है दोस्तों, 15,045 रुपया ये ग्राहक को इतना दाम पे मिला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ x का मान निकाल लीजिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से काट लीजिए, यानी 25 5 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काट लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, इधर कितना 5 हो जाएगा, इस 5 से इस 5 को उड़ा दीजिए, यहाँ काटेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ काटेंगे कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बचा, इसको भी काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 5 10, 2 9 18। ठीक है, यानी x गुणे, ठीक है, कितना हो गया, यानी 59 हो गया। उसके बाद 3 बचा है दोस्तों, गुणे 3 बटे नीचे कितना है, 100। ठीक है, 100 बराबर कितना, 15,045 रुपया। ठीक है, अब यहाँ से x का मान जब निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 15,045
गुणे कितना हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा 59 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, 59 से काटेंगे तो 15,045 कितने बार में 255 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी अब हमारे पास क्या हुआ 255 गुणे कितना 100 बटे कितना 3 है दोस्तों। 3 से काट सकते हैं इसे, यहीं पे काट लीजिए, 3 एक कम 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3 छक 18, 3 8 24। ठीक है, एक बचा 3 5 15, यानी 85 गुणे 100 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 8500 हो जाएगा। ये हमारा फाइनली आंसर बनेगा। ठीक है, आशा करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अगर ये अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 27 सेमी त्रिज्या वाले एक लोहे के गोलक को 729 सेमी लंबा तार, ठीक है, बनाने के लिए पिघलाया जाता है। तो तार की त्रिज्या पूछा है। देखिए कह रहा है एक गोला है। ठीक है दोस्तों, एक गोला है, यानी गोला मान के चलिए कितना है 27 सेमी त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या कितना दे रखा है 27 सेमी है। ठीक है दोस्तों, इसको कह रहा है इसको पिघला के एक तार बनाना है, जो तार की लंबाई कितना दे रखा है 729, क्या है 729 सेमी है। ठीक है दोस्तों, 729 सेंटीमीटर ये तार का जो है कि लंबाई है। तो अब पूछा क्या है, तो बताइए इस तार की जो है त्रिज्या कितनी होगी। तार की त्रिज्या यानी ये जो तार है उसकी मोटाई जैसे मान के चलिए कुछ भी हो तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, आर का मान पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहां पे दोस्तों इस गोले को अगर हम पिघलाएंगे तो जो भी आयतन लोहा पिघलेगा उसी लोहे से हमें ये बनाना है। तो अगर अब तार को देखा जाए तो तार क्या होगा दोस्तों, एक सिलेंड्रिकल ही आकार का होगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल आकार होगा, उसकी जो है लंबाई कितनी हो जाएगी 729 हो जाएगी। ठीक है, इसकी अपनी कोई त्रिज्या होगी। ठीक है, आर होगा। ठीक है, अब देखिए इसका आयतन बराबर इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आयतन क्या होता है, यानी गोले का आयतन होता है 4/3 क्या होता है पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और इसका आयतन होता है दोस्तों बेलन का, ये बेलन हो गया, ये हमारा क्या हो गया गोला हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या होता है लंबाई, यानी कि पाई आर स्क्वायर गुणे एच होता है। ठीक है, एच कहिए या एल कहिए। ठीक है, बात एक ही है। अब देखिए दोस्तों इन दोनों, इससे ये वाली जो चीज है इससे भाग दे देते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा, यानी 4/3 से अगर भाग देते तो देखो पाई पाई दोनों जगह है दोस्तों, कट जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा। इधर भी पाई है इधर भी पाई है। ठीक है, तो कट जाएगा। तो देखिए इधर काट लेते हैं, इधर भी काट लेते हैं और इधर भी काट लेते हैं। तो यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं, तो यानी 4/3 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 27 गुणे 27 और गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों 27। ठीक है, यहाँ से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 9 27, यानी 9 चौके 36 गुणे 27 और गुणे 27 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ का अगर हम बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, आर का मान हमें पता ही नहीं है, गुणे एच का मान कितना है दोस्तों 729, इतना पता है। ठीक है, इतना पता है। तो अब देखिए सीधे से बात इसमें भाग दे लेते हैं। ठीक है, इसमें भाग दे लेते हैं, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, यानी आर स्क्वायर बराबर अगर हम निकालें तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा यानी कि 36 गुणे कितना हो जाएगा 27 गुणे 27 बटे कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। ठीक है, इससे अगर काटे तो देखो दोस्तों ये कट जाएगा, इसका वर्ग होता है। ठीक है, अब बराबर हो गया 36, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना 36 है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, यानी आर का मान जो त्रिज्या आ गया इसका ये कितना आ गया 6 सेमी आ गया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आ गया इसकी त्रिज्या। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।